आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक होंगे, बखैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको पता है कि नया साल आने वाला है, मैंने कहा क्यों ना आज इसी मौजू पे बात की जाए। नया साल 2025 आने वाला है, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को नए साल के साथ नया शुरू करें। जो कुछ भी पीछे कुताहियाँ की, गलतियाँ की, उन सब को धो दीजिए। जैसे छोटे होते हम पढ़ते थे तो तख्ती होती थी हमारे पास, वो लकड़ी की तख्ती, तो उसके ऊपर लिखते फिर उसको धो देते। उसी तरह जितनी कुताहियाँ, जितनी गलतियाँ, जो कुछ भी हम समझते हैं कि हमने पिछले साल में गलत किया, उस सब को पानी से धो दीजिए, साफ़ कर दीजिए और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। अल्लाह पाक की ज़ात में उसकी इबादत करते हुए हमने जो कुताहियाँ की, नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ी, रोज़े भी छोड़े, लोगों को भी तंग किया, परेशान किया, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जिन लोगों के साथ गलत रवैया रखा, जिन्हें तंग किया, जिनके बारे में कमेंट्स दिए अपने पास से ही, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लीजिए। रात के अंधेरे में आंसू बहाकर अल्लाह ताला से अपनी सारी कुताहियों की माज़रत कर लीजिए। और अगले साल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कीजिए वो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। स्ट्रेस को अपने करीब ना आने दीजिए। सारी परेशानियों को, जितनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अपनी खुराक जो है उस पर ध्यान दीजिए। अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कीजिए। अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिए। जिस जिस शख्स से, जिस जिस बंदे से आप समझते हैं कि आपने पूरा साल इससे गलत रवैया रखा या आपकी वजह से परेशान रहा, प्लीज़ उससे जाकर माफ़ी मांग लीजिए। मौत को हर वक्त याद रखिए, क्योंकि मौत को याद रखने से कोई ये नहीं कि बंदा परेशान हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है या मायूस हो जाता है, बल्कि वो बहुत बेहतर काम करता है और खुश रहता है, बल्कि वो भरपूर ज़िंदगी गुजारता है। बल्कि क्योंकि जब वो ये अपने आप में सोच लेता है कि हर किसी ने मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, तो वो ज़्यादा भरपूर जीता है और ज़्यादा अच्छे काम करता है और पॉजिटिव रहता है। नए साल में पॉजिटिव रहिए। अपने बॉडी को अच्छे सिग्नल दीजिए, क्योंकि हम जब अच्छा नहीं सोचते तो बॉडी को अच्छे सिग्नल नहीं जाते और हम बीमार रहते हैं। और जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो बॉडी को अच्छे सिग्नल जाते हैं और हम हेल्दी और सेहतमंद रहते हैं। हम सब एक बीज की मानद हैं। जैसे बीज ज़मीन में बोते हैं, उसमें से कुछ पौधे ख़राब निकलते हैं, कुछ हेल्दी निकलते हैं। हम पैदाइशी तौर पर सब खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं। ये सिर्फ आगे हमारी कुताहियाँ हैं या हमारी सोच है या बचपन में हमारी कोई परवरिश ठीक नहीं हुई या कोई भी खराबी रह गई, तो उससे फिर ये होता है कि भाई बीज तो सारे एक जैसे थे, लेकिन पौधे जो हैं वो सारे सही नहीं निकले। तो उस बीज को पौधा बनने में जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि एज ए दोस्त, एज ए रिश्तेदार, एज ए पेरेंट्स, हमने जो खराबियाँ हमने पिछले साल की, जो हम में थी, जिसकी वजह से कोई हमारी वजह से वो जो दरख्त बना उसमें कोई कुताही आ गई, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने मुल्क में सफाई का ख्याल रखिए, पौधे लगाइए, कानून का एहतराम कीजिए, अच्छे लोगों की कदर कीजिए और खुश रहिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई मुलाजमत कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें मुखलिस हो जाइए। दूसरों को धोखा और फ्रॉड मत दीजिए। हर बंदा अगर इसी तरह की सोच रखेगा तो नया साल बेहतरीन साल होगा।
हर बंदा अगर यही समझेगा कि मैंने नए साल में कोई बुरा काम नहीं करना, कोई कुताही नहीं करनी, जो गलतियां हमने पिछले साल की वो हमारे सामने होती हैं। हर बंदे को ज़ाती तौर पर पता होता है कि मैंने आज जो दिन गुजर गया मैंने क्या गलत किया। तो हर बंदे को पता है कि उसने पिछले 12 महीने क्या गलतियां की, वो उसने अब नहीं करनी। और मैं कहती हूँ कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक तहिया करने के लिए कि मैंने अगले साल ये अच्छे काम करने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सीरतुन नबी का मुताला करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसको स्टडी करते रहा करें, उसको अपने माइंड में हर वक्त रखें। तो मेरे ख्याल में कोई बंदा भी कोई गलत काम कभी नहीं करेगा। अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए, दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया कीजिए। कोई ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ मत निकालिए कि किसी से आपको इतनी तकलीफ़ हो कि वो बेचारा आपसे दूर भागता फिरे। ये बिल्कुल नहीं करना। कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई आप दुकान चला रहे हैं, उसमें नाप तोल में कमी मत कीजिए। रोड पे जाते हुए लोगों का एहतराम कीजिए। एक आज मेरे जहन में बड़ी और बात आई है कि मैंने मुआशरे में देखा हर बंदे को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगले साल में ये कुताही भी आपने नहीं करनी, मैंने भी नहीं करनी। दो बातें मुझे याद आई। एक तो ये आई है कि हम 24 घंटे बैठ के लोगों में नफ्स निकालते रहते हैं कि फ़लाँ बंदा ठीक नहीं, उसे ऐसे हो जाना चाहिए, फ़लाँ रिश्तेदार ठीक नहीं है, उसे यूँ हो जाना चाहिए, फ़लाँ बंदे को इस तरह हो जाना चाहिए, जबकि हम खुद वो सब नहीं होते। तो अगले साल में आपने किसी को ठीक करने के बारे में नहीं सोचना, अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचना है। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो हमें सब ठीक लगेंगे। दूसरी बात, मेरे ख्याल में तो इस पे मुझे अलहदा वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त चूंकि मुझे याद आ गई तो वो ये है कि ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नाजरीन, हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जैसा भी पैदा किया है, लेकिन एक मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है जो मैं कहती हूँ बहुत काबिल रहम है, बहुत काबिल रहम है। और वो हैं ये जो हिजड़े कहते हैं, हम उनको हिजड़े। इनको आपको नज़र आ जाए रोड पे, ये मांगने भी आते हैं, इनका बहुत ख्याल रखा कीजिए। अव्वल तो जो दरवाजे में मांगने आ जाए सबको जो है वो कुछ ना कुछ दे के रुखसत करना चाहिए। लेकिन जब ये जिनका मैंने नाम लिया ये लोग आपको रोड पे मिल जाएं या ये दरवाजे में मांगने आ जाएं तो प्लीज़ इनको खाली हाथ कभी ना भेजा कीजिए। दूसरों को तो हम ये भी कह सकते हैं कि जाओ भाई कोई काम कर लो, लेकिन ये बेचारे इस तरह के हैं कि ये काम तो वो करने को तैयार हैं। मुआशरा हमारा इस तरह का है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये बेचारे गुजर के जा रहे होते हैं तो लोग आवाज़ें कसते हैं, लड़के छेड़ रहे होते हैं, बच्चे छेड़ रहे होते हैं, सारा दिन अपनी जान छुड़ाते रहते हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं वो लोगों से। हमें ये सोचना चाहिए कि उन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है इस तरह। वो पहले शादियां ब्याह फंक्शंस वगैरह होते थे, ये लोग कमा लेते थे। अब ऐसा सीन कोई नहीं है। ये शादियों ब्याहों में वो लोगों के बच्चे पैदा होते, लड़कों की पैदाइश होती तो लोग घरों में इनको बुला लेते तो दे दिला देते। बहरहाल ये है कि मैं फिर वही कह रही हूँ कि मुझे इस पे अलहदा वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी चूँकि मुझे याद आ गया तो नए साल में अपने बच्चों को समझाइए। रास्तों में खड़े लड़के, ये दुकानदार, ये आम लोग, मैंने समझदार लोगों को भी देखा है उनको मजाक करते हुए और उनको छेड़ते हुए। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके सामने कोई ऐसा करे तो उसको ज़रूर समझाइए। और यहीं मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करती हूँ और दोबारा यही कहती हूँ कि भाई नया साल जो है आपने टोटल पॉजिटिव गुजारना है, टोटल पॉजिटिव।
जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और उसके बाद आपने आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके वालिदैन, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, उन सब का आपने बहुत ख्याल रखना है। कोई अपनी ज़ुबान से, कोई अपने अमल से, कोई अपने इखलाक से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। और नया साल नई उमंग के साथ, नए जोश और वल्वले के साथ, नई तरंग के साथ, नए अच्छे कामों के साथ, अच्छी सेहत के साथ, खुशियों के साथ आपने गुजारना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू जी। और आपको तत्ती हवा ना लगे। खुदा हाफिज़।